Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with the new chapter that is fractions. So, बच्चों, let's start with the introduction. Fractions बच्चों क्या indicate करता है? वो equal parts को indicate करता है of a whole thing. So, look at the given figure. बच्चों यहाँ पे इस given figure को आप लोग ध्यान से देखो. So, यहाँ पे स्ट्रिप हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो बच्चों इस फिगर में एक स्ट्रिप बनाई गई है जो कि क्या कर रहा है, इस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड बच्चों हर एक पार्ट यानी कि इट इंडिकेट्स दैट हाफ पार्ट ऑफ अ होल। एंड बच्चों ये स्ट्रिप जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है, ये एक पार्ट का आधा हिस्सा इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब ये एक का हाफ पार्ट डिनोट कर रही है। ना बच्चों हाफ को हम लोग रीड करते हैं एज 1/2 एंड हाफ क्या है, वो एक फ्रैक्शन है। सो बच्चों हमारे फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इन दिस केस 1 जो है वो न्यूमरेटर है, सो हम अपर पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं एंड 2 बच्चों क्या है, डिनोमिनेटर, सो दैट मीन्स हम लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। देन वी हैव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शंस दैट आर गिवन बिलो। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन हाफ है एंड फ्रैक्शनल नंबर 1/2 है। सो बच्चों इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम 0 और 1 के बीच में क्या बनाएंगे, हाफ। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 1/3 या फिर 2/3 एंड बच्चों सी हम लोगों ने 1/3 को नंबर लाइन पे कैसे बनाया, हम लोगों ने 0 और 1 की लाइन खींची, देन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को लिखा 1/3, देन हम लोगों ने सेकंड पार्ट को लिखा 2/3। इसका मतलब हम लोगों ने 0 से 1 तक की लाइंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 1/4, 2/4 एंड 3/4। सो आप लोग देख सकते हो कि हमने नंबर लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो हम लोगों ने मार्क करा 1/4, 2/4, 3/4 एंड इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव फ्रैक्शन एज अ डिवीजन। सो बच्चों हम लोगों को पता है कि 5 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या होता है कि वांट टू डिवाइड 5 इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि हमको 5 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सिमिलरली बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या होता है कि हमको 2 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बट बच्चों डिवाइडिंग 2 इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2/5 एंड इसको हम लोग लिखते कैसे है, 2 डिवाइडेड बाय 5। Then we have fraction as a part of collection. So बच्चों consider the following figures। हमारे पास फिगर A, B and C है। So फिगर A के अंदर collection of 8 circles है, जिसमें से बच्चों 3 circles जो है वो shaded है। So 8 में से यहाँ पे 3 circles shaded है एंड बच्चों shaded circle क्या represent करते हैं, 3/8 of a collection, यानी कि total 8 में से 3 shaded है, so that means it will represent 3/8 of a collection। देन बच्चों हमारे पास फिगर बी है, जिसमें हमारे पास टोटल 9 रेक्टेंगल्स है और 9 में से 4 रेक्टेंगल्स हम लोगों ने शेड कर रखे हैं। सो शेडेड रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 4/9 ऑफ अ कलेक्शन। देन वी हैव सी पार्ट। सो बच्चों फिगर सी जो है उसमें क्या है, टोटल 12 ट्राइंगल्स है, जिसमें से 5 ट्राइंगल शेडेड है। सो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेंगे 5/12 ऑफ अ कलेक्शन। सो इन जनरल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्रैक्शन को नंबर्स ऑफ द फॉर्म a बाय b, जहाँ पे a और b बच्चों क्या होने वाले हैं, होल नंबर्स, एंड b जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होगा 0 के, तभी हम उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। Now बच्चों fractional part of a collection, so let us determine 3/4 of a collection of 12 apples। so इसका मतलब बच्चों हमको क्या करना है, we divide the collection into 4 equal parts and हम लोग हर part में 3 parts निकालेंगे। so बच्चों clearly 3 parts out of 4 parts, उसमें क्या होंगे, 9 एप्पल्स। सो इसका मतलब हमारे पास टोटल 4 इक्वल पार्ट्स थे, जिसमें से हमने 3 पार्ट्स बाहर निकाल लिए। सो अब हमारे पास 3 पार्ट्स में टोटल 9 एप्पल्स है। सो 3/4 ऑफ 12 बच्चों इसका मतलब क्या होगा, 9, और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी हमको ऑफ सिंबल दिखेगा सो इसका मतलब हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। सो 3/4 इंटू 12। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, देन उसको डिवाइड करेंगे 4 से, एंड आंसर विल बी 9। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल आपके पास एक्सरसाइज 5.1 है, जो कि आप सब लोगों को सॉल्व करनी है।
देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो आप लोगों को इन फिगर्स को देखना है एंड क्लियरली बच्चों शेडेड पोर्शन जो है इन फिगर्स के वो इक्वल है। फर्स्ट हमारे पास हाफ है, देन वी हैव 2/4, 3/6 एंड 4/8 एंड इन्हीं फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो नोट दैट बच्चों, अगर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने होते हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, हमने हाफ को न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। देन हमने 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। सो बच्चों, it shows that multiplying the numerator and denominator of a fraction by same non-zero number वो change नहीं करता है value of the fraction को। Similarly, by dividing the numerator and denominator of a fraction, जब हम लोग divide करते हैं numerator और denominator को by the same non-zero number, तब भी बच्चों वो हमारे fraction की value को change नहीं करता। and इसी तरीके के fractions को हम लोग क्या बोलते हैं, equivalent fractions। Now, two or more fractions representing the same part of a whole, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, equivalent fraction। and other words में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी हमको equivalent fraction चाहिए होता है सो हम multiply या divide कर देते हैं numerator और denominator of a given fraction को by same non-zero number। जैसे कि हमको यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं 7/9 के, सो हम लोगों ने हर पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है एंड इस तरह से ये हमको देंगे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Then we have write an equivalent fraction of 7/15 with numerator as 49. So अब हम लोगों को एक equivalent fraction देना है जिसमें numerator 49 आना चाहिए। So बच्चों, जब हम 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको 49 मिल जाए, so हम 7 को जब 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे so हमें 49 मिलेगा। इसका मतलब हम डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे so हमें मिलेगा 49/105। Now, to test whether two given fractions are equivalent or not, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमको given fractions equivalent है या नहीं है। So इसके लिए हम लोगों ने दो fractions लिए a/b and c/d। So अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So हम लोग बोल सकते हैं ad जो है वो equivalent है bc के। So बच्चों, ad is equals to bc, so ये क्या होगा, equivalent fraction। and अगर ad bc के equivalent नहीं आता so वो equivalent fraction नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 4/5 और 24/30 क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 4 into 30 is 120, देन 5 into 25 is again 120। सो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। Now on the basis of the solved examples आपके पास एक्सरसाइज 5.2 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। Now बच्चों, moving forward we have types of fractions। So हमारे पास various kinds of fractions होते हैं। इसमें से हमारे पास है like और unlike fractions। So ऐसे fractions जिनके denominator same होंगे उनको हम बोलते हैं like fractions, and ऐसे fractions जिनके denominators different होते हैं उनको हम बोलते हैं unlike fractions। Then we have unit fractions। So बच्चों, ऐसा fraction जिसका numerator 1 होगा उनको हम बोलते हैं unit fraction। Then we have proper and improper fractions। So बच्चों, एक ऐसा fraction जिसका numerator less होता है denominator से उसको बोलते हैं proper fraction। For example 4/5, 3/8, 7/16। Then बच्चों next we have ऐसा fraction जिसका numerator बड़ा होगा denominator से उसको बोलते हैं improper fraction। Then we have mixed fractions। So mixed fraction क्या होते हैं, वो combination होते हैं whole number का and then proper fraction का। So उसको हम बोलते हैं mixed fraction। For example हमारे पास यहाँ पे एक whole number है, then हमारे पास एक proper fraction है। So अब हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग mixed fraction को improper fraction में convert करते हैं। So बच्चों, हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को डिनोमिनेटर से, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं इस प्रोडक्ट में एंड इस तरह से हमको मिलता है न्यूमरेटर ऑफ रिक्वायर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही रहता है जो कि हमारे फ्रैक्शनल पार्ट का था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हमको इस नंबर को इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो हम लोग यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। सो बच्चों, 4 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 8 से, अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 5 को, हमको आंसर मिलेगा 37। बट डिनोमिनेटर हमारे फ्रैक्शनल पार्ट के इक्विवेलेंट ही रहेगा यानी कि 8 ही रहेगा।
Then we have to convert an improper fraction into mixed fraction. अब हम improper fraction को कैसे mixed fraction में convert करेंगे? So इसके लिए हम लोगों ने improper fraction लिया 15/4 और इसको जब हम divide करेंगे, so बच्चों यहाँ पे हमको question मिला 3 and हमको remainder में मिला 3. So अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इसको 3 plus 3/4. देन नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि अब हम फ्रैक्शंस को अपने लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे. सो फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म जब उसका HCF जो है वो न्यूमरेटर हो एंड डिनोमिनेटर बच्चों क्या हो? 1 हो. सो नाउ हमको रिड्यूस करना है 48 और 64 को सिंपलेस्ट फॉर्म में. सो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 48 एंड डिनोमिनेटर है 64. सो HCF ऑफ 48 एंड 64 वो क्या होता है? 16. अब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 16 से एंड हमको आंसर मिला 3/4 और यही होता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 5.3 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. Now we have comparison of fractions. So बच्चों comparing fractions with same denominator. So जब हमारे पास दो fractions होते हैं जिनके denominator same होते हैं, so one with greater numerator वो क्या होगा? Greatest of 2. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो fractions है जिसके denominator same है, so बड़ा fraction कौन सा? जिसका numerator बड़ा है, यानी कि 5/11 will be greater. Then we have comparing fractions with same numerator. So अब हमारे पास same numerator है but denominator different है. So among two fractions जिनके numerator same होंगे, the one with smaller denominator वो greater होगा. So अब जिसके denominator कम होगा in the case of two same numerators, so वो bigger होगा. जैसे कि यहाँ पे denominator 11 smaller है, so इसलिए 9/11 is greater than 9/16. Then we have general methods of comparing two fractions. So जब भी हमको दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है हम क्या करते हैं? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो अगर AD ग्रेटर है BC से, so इसका मतलब AB ग्रेटर होगा CD से. एंड बच्चों अगर AD स्मॉलर है BC से, so इसका मतलब CD ग्रेटर होगा. Then if AD और BC इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब A/B और C/D भी इक्वल होगा. Now we have compare fraction this. So on multiplying हमको मिल रहा है 5 into 11 55 and 7 into 9 63. So बच्चों हमारे पास यहाँ पर 63 बड़ा नंबर है, इसका मतलब 9/11 जो है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा. Then we have method of converting the given fractions into like fractions. अब हम लोग कैसे given fractions को like fractions के अंदर convert करेंगे? So हम क्या करते हैं? Change करते हैं each one of the given fraction को equivalent fraction में with the denominator equal to LCM of denominators. And now हम new fractions जो कि हमारे like fractions है उनको compare करेंगे उनके numerator से. So बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, हमको अरेंज करना है फ्रैक्शंस 1/2, 3/5, 7/8 इनको असेंडिंग ऑर्डर में. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग LCM निकालेंगे इन सारे डिनोमिनेटर्स का. LCM इज 360. सो बच्चों अब हमको क्या करना है? हमको इन सारे के सारे फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर में लेकर आना है 360. सो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 360 आ जाए, दैट इज 180. एंड हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से बच्चों हमको क्लियरली यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 5/12 is less than 4/9, 1/2, 3/5, 7/8. एंड बच्चों यही हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर. Now on the basis of solved examples आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. Now बच्चों next we have addition of fractions. So addition of like fractions, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? Sum of like fractions, यानी कि हम निकालेंगे sum उनके numerators का, then हम common denominators निकालेंगे. So हमारे पास यहाँ पर like fractions में same denominator में 7 है, so हम simply यहाँ पे common denominator 7 निकालेंगे और 4 + 2 करेंगे, that is 6/7. देन अब हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को. सो इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस हम लोग डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं. नाउ अब हमने LCM लिया 30. सो इसका मतलब मैं अपने फ्रैक्शन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को डिनोमिनेटर में 30 मिले? सो दैट इज 1.
सो हमारे पास एक फ्रैक्शन आया 17/30। अब मैं 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को डिनोमिनेटर में 30 मिले, दैट इज 2। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी 8/30। सो ये बन गया लाइक फ्रैक्शन एंड देन हम सिमिलरली इसको ऐड कर देंगे। देन वी हैव शॉर्टकट मेथड। सो बच्चों शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको सम निकालना है इन फ्रैक्शंस का। सो अगेन हम लोग एलसीएम लेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम इज 120। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 है, सो हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे एंड बच्चों हमको यहाँ पे मिलेगा 15। अब इस 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से एंड आंसर इज 75। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 75। देन बच्चों हमारे पास 5 है और अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 120 से, सो हमको मिलेगा 24। सो अब हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से, हमको मिला 72। इसी तरीके से बच्चों अब हम यहाँ पे इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे एंड हमको आंसर मिला 187/120। Then we have Shravani brought this much kilo tomatoes and itne garlic and itne ginger from the market. So what weight did she bring for the market? So बच्चों हम लोग सबसे पहले इन mixed fractions को change करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। देन हमको यहाँ पे दिखा कि इनके पास तो कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोगों इन तीनों के एलसीएम लेंगे एंड हमको मिला 30। सो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिखा 30 एंड देन बच्चों अब हम इस डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, हमको जो क्वेश्चन मिलेगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस तरह से हम लोग यहाँ पे एडिशन करेंगे। Now on the basis of solved examples आपके पास एक्सरसाइज 5.5 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। Now we have subtraction of fractions. So बच्चों subtraction of like fractions. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस लिखते हैं न्यूमरेटर्स का, देन हम यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर भी निकालते हैं। सो हमको इस नंबर का डिफरेंस निकालना है, सो हम लोग यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे दैट इज 11 एंड देन वी विल डू द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 7 - 3 एंड आंसर इज 4/11। Then we have subtraction of unlike fractions. So बच्चों unlike fractions के केस में हम लोग क्या करेंगे, अगेन LCM लेंगे 12 और 18 का जो कि आया 36। अब हम इस 36 को डिवाइड करेंगे 12 से एंड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। सिमिलरली हम 36 को डिवाइड करेंगे 18 से, जो क्वेश्चन आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो हमको आंसर मिला 11/36। नाउ बच्चों हमारे पास शॉर्टकट मेथड है एंड इसमें हम लोग सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन हम 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे दैट इज 15। इस सेम तरीके से हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, देन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर से, देन हम 5 को डिवाइड करेंगे 15 से और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। हमको आंसर मिलेगा 77/15। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 4। सो हमको यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है। सो अगेन सबसे पहले हम लोग इन मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, देन हम लोग एलसीएम निकालेंगे दैट इज 40 एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे जैसे भी हमको साइंस दे रखे हैं एंड आंसर इज 323/40। Now on the basis of solved examples आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 5.6 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को फ्रैक्शंस काफी अच्छे से समझ आया होगा। आई वांट यू ऑल कि आप इनकी एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।